दोस्तों, अगर अभी के टाइम पर सेक्टर वाइज बात करी जाए कि किस सेक्टर में सबसे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको आईटी सेक्टर ही देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर अपने 52 वीक के लो पर आपको देखने को मिल रहा है। चाहे हम इंफोसिस की बात कर लें, टीसीएस की बात कर लें, विप्रो, एचसीएल टेक की बात कर लें, सभी शेयर्स अभी हमें अपने पिछले एक साल के लो पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच आईटी सेक्टर्स को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है, जिसके चलते एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल के दिन हमें इन शेयर्स के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करें कि आज के दिन मार्केट के क्रैश होने के पीछे की वजह क्या थी, तो अगर आप देख पाएंगे तो यूएस डॉलर इंडेक्स अपने 20 इयर्स के हाई पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जो इसका 110 रुपए का लेवल था, उसे यहां पर यूएस डॉलर इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया है और 111 रुपए 0.14 पर हमें यह ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि यूएस डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। और इसी के साथ में यूएस डॉलर इंडेक्स के बढ़ने के साथ ही हमारे जो इंडियन रुपीस है वो और ज्यादा वीक होते हुए देखने को मिल रही है। और एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि इंडियन रुपीस जो कि अभी 80 रुपीस पर डॉलर के अबव चली गई है, वो हमें 82 रुपीस पर डॉलर के अबव भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। यानी कि कंटिन्यूसली हमारी जो इंडियन रुपीस है वो वीक हो रही है और उसका एक नेगेटिव हमें इंपैक्ट हमें ओवरऑल स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर आईटी स्टॉक्स को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ठीक एक घंटे पहले ये न्यूज निकल कर आ रही है। आज का दिन यानी कि 22 जुलाई के दिन एसेंचर, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट आईटी सेक्टर कंपनी है, उसने यहां पर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। एसेंचर के फाइनेंशियल रिजल्ट देखें उसके पहले मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि एसेंचर के रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडियन आईटी सेक्टर्स कंपनी के लिए, क्योंकि एसेंचर को भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मोस्टली रेवेन्यू 20% to 65% का रेवेन्यू यूएस से ही जनरेट होता है। और अगर हमारी इंडियन आईटी कंपनीज की भी बात करी जाए, लाइक विप्रो, टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, इन कंपनियों को भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें 20 to 65% का कंट्रीब्यूशन यूएस का ही रहता है। तो ओवरऑल हम यहां पर प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट, हमारी आईटी कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट किस प्रकार से आ सकते हैं। तो यहां पर न्यूज काफी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि एसेंचर ने काफी स्ट्रांग फोर्थ क्वार्टर के अंदर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। हमारे यहां पर सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे और एसेंचर ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं वो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। आप देख सकते हैं फॉर द फोर्थ क्वार्टर रेवेन्यू इंक्रीज 15% इन यूएस डॉलर एंड 22.4% इन लोकल करेंसी। तो काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर एसेंचर के फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर देखने को मिल रही है। अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि यहां पर एक्सपेक्ट किया गया था कि जिस प्रकार से यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एसेंचर के फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर हमें एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन उसी के उल्टा हमें यहां पर एसेंचर के रिजल्ट तो और ज्यादा स्ट्रांग आते हुए देखने को मिले हैं। टू 15.4 बिलियन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपांड्स 10 बेसिस पॉइंट्स टू 14.7% और ईपीएस भी यहां पर 18% से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एसेंचर के फाइनेंशियल रिजल्ट काफी अच्छे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एसेंचर का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, यानी कि ओवरऑल कंपनी के पास में काफी अच्छी डील्स आई है, काफी अच्छी कोलैबोरेशंस कंपनी ने करी है, जिसका बेनिफिट कंपनी को यहां पर मिला है। तो यहां पर अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल के दिन एसेंचर के फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में इंडियन आईटी सेक्टर्स कंपनीज के ऊपर भी हमें उसका एक पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं, यदि आपने इंडियन आईटी स्टॉक्स कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या स्ट्रेटेजी आपको लेकर चलना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफोसिस के बारे में। इंफोसिस की बात करी जाए तो आज के दिन हमें शेयर्स के अंदर अगेन गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के साथ में शेयर ने आज के दिन अपने नए 52 वीक के लो को भी टच कर लिया है। यानी कि कंटिन्यूसली हो रही गिरावट के चलते अब ये शेयर्स पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है और यहां पर पिछले एक साल का नया लो बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो इंफोसिस के अंदर मैं आपको काफी टाइम से ऑलमोस्ट 4.5 मंथ से आपको यही रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं कि यदि आपका व्यू, आपका जो नजरिया है आईटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का शॉर्ट टर्म का है तो अभी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का है तो एसआईपी करते जाइए, क्योंकि जिस चीपेस्ट प्राइस पर ये शेयर आपको देखने को मिल रहे हैं ये सेकेंड बार आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
हाँ, एक तरफ इन्फोसिस ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है, वहीं अभी तक टीसीएस की तरफ से फाइनेंशियल रिजल्ट की डेट डिक्लेयर नहीं करी गई है। आज के दिन भले ही आपको टीसीएस के अंदर 7 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन टीसीएस का शेयर भी आज के दिन इसके बॉटम पर ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हैं टीसीएस का भी पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न, ये शेयर्स भी अपने 52 वीक के लॉ के अप्रॉक्स से हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और 3000 रुपए का लेवल टीसीएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल रहने वाला है। यदि आपने टीसीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस, अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्पस इन्वेस्टमेंट कर रखा है फिर तो आपको यहां पर पैनिक लेना ही नहीं है। टीसीएस वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है और एसेंचर के फाइनेंशियल रिजल्ट के इतने पॉजिटिव आने के बाद में सबसे ज्यादा बेनिफिट टीसीएस को ही मिलने वाला है। और अगर सेकेंडरी बात करें तो इन्फोसिस को आप यहां पर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हुए चल सकते हैं। टीसीएस की तरफ से अभी तक फाइनेंशियल रिजल्ट की डेट को डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन आज के दिन टीसीएस की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर टीसीएस ने एक यहां पर नई पार्टनरशिप करी है हेल्दी लाइफ स्टाइल्स के साथ में। ये पार्टनरशिप करी गई है कंपनी की तरफ से, जिसका बेनिफिट कंपनी को फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस मिल सकता है। चलिए आईटी सेक्टर कंपनी की बात कर रहे हैं तो वन ऑफ द माय फेवरेट स्टॉक्स विप्रो लिमिटेड को मैं यहां पर कवर करना चाहूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे, बहुत सारे हमारे भी फैमिली मेंबर्स होंगे जो मेरे इस शेयर से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते होंगे, यहां पर प्रीफर नहीं करते होंगे। विप्रो लिमिटेड डेफिनेटली हमें काफी ज्यादा क्रैश होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईटी स्टॉक्स की बात करें तो विप्रो लिमिटेड बहुत तेजी से क्रैश हुआ है, लाइक अगर हम इन्फोसिस और टीसीएस की बात करें तो। लेकिन ये शेयर्स इसलिए हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में लगी हुई है और साथ ही साथ अभी के टाइम पर ये शेयर्स आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिल रहा है। लास्ट 3.5 मंथ से ये शेयर्स भी हमें एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी गिरावट आपको यहां पर देखने को नहीं मिली है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आज के दिन विप्रो लिमिटेड ने अपने 400 रुपए के सपोर्ट को ब्रेक किया है, जिस कारण से यहां पर थोड़ी सी रिस्क यहां पर अब हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आपने विप्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है 370 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशंस को यहां पर होल्ड करते हुए चल सकते हैं। आईटी सेक्टर की बात हो रही है तो एक और कंपनी को यहां पर एड ऑन करना चाहेंगे जिसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये शेयर्स भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। आपको 900 रुपीज की रेंज में ये शेयर अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी टाइम पर हमें लगभग 1400 रुपीज के अप्रॉक्स देखने को मिलता था। कंटिन्यूसली लास्ट 6 मंथ से यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और एचसीएल टेक के अंदर भी जिस भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अपर लेवल से एंट्री ले रखी है, उन्हें यहां पर लॉस ही हो रहा है। लेकिन ओवरऑल यही कंक्लूजन है कि यदि आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आईटी स्टॉक्स पिछले एक साल में काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन में चले गए थे, जिसलिए प्राइस करेक्शंस तो पॉसिबल था। लेकिन यहां पर अब अगर आपने अपर लेवल से भी एंट्री ले रखी है तो लॉस में ये शेयर स्क्योर ऑफ करने वाले नहीं है, यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। चलिए मिड कैप स्टॉक्स की बात करें अगर तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को मैं यहां पर एड ऑन करना चाहूंगा, जहां पर आज के दिन मार्केट की गिरावट का कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। और अगर साथ ही साथ अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड के पिछले एक साल के रिटर्न्स को उठाकर देखें तो जिस प्रकार से दूसरे शेयरों की पिटाई हुई है, इस प्रकार से हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। इस मिड कैप कंपनी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले एक साल में, इसीलिए इस शेयर्स को भी मैं यहां पर आपके लिए प्रेफर करना चाहूंगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 6 मंथ अगर किसी आईटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहां पर कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है, इसके पास कैपेबिलिटी भी है और मार्केट की गिरावट का कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी यहां पर ज्यादा नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी, मार्केट के गिरने का पीछे का रीजन आपको समझ आया होगा। अगर आपको सारी अपडेट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।